भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा तट में ऐतिहासिक श्रावणी मेला और कावड़ यात्रा की मंगलवार को विधिवत शुरुआत हो गई। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम सीढ़ी घाट पर मंगलवार को मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ, जिसमें बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता एवं कृषि विभाग के मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने सामूहिक रूप से मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन कर इस 2 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेला की विधिवत शुरुआत की। वही उद्घाटन के बाद फिल्म जगत के प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर ने अपनी एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। गौरतलब हो कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम अजगैबीनाथ धाम में हर शाम होगी। इस मंच पर एक से बढ़कर एक कलाकारों द्वारा प्रत्येक दिन प्रस्तुति दी जाएगी। वही कैलाश खेर के मंच पर आते ही उनके गानों के साथ लोग झूमने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कैलाश खेर को खुद बोलना पड़ा कि माहौल को शांत करें। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने के विरोध में बुधवार को भागलपुर जिला जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी छात्र युवा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भागलपुर समाहरणालय के समीप 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बिहार सरकार की इस नीति से शिक्षक वर्ग को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अन्य राज्यों में बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, लेकिन बिहार में सभी राज्यों के लोग आकर नौकरी करेंगे। इससे बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। वहीं उन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारे लगाते हुए नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री पर जमकर बरसे और कहा कि जब तक यह नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तब तक वह लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। भागलपुर के गंगा नदी में फिर से जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे सबौर स्थित फरका गांव के वार्ड नंबर 8 और 9 में कटाव शुरू हो गया है, जिसको लेकर लोग काफी डरे और सहमे हैं। वहीं 2 महीने पहले से कटाव निरोधी कार्य चल रहा था, जिसमें काफी अनियमितता देखी जा रही है। गाँव वालों का कहना है कि कटाव निरोधी कार्य करने वाले ठेकेदार एक भी काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जियो बैग पानी के ऊपर रखा जा रहा है, जबकि जियो बैग को पानी के अंदर देने से कटाव रुक जाता था, लेकिन कार्य में अनियमितता के कारण कटाव इस वर्ष भी जारी हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कटाव निरोधी कार्य करने वाले ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। बताया गया कि उस बैग में बालू ना भरकर वहीं से मिट्टी काटकर भरकर बोरी में दिया जा रहा है, जिसके चलते गांव के गांव कट रहे हैं और वह लोग पलायन की स्थिति में आ गए हैं। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। काम ओके किया है यहाँ। अरे ओके काम हुआ है, ऐसा करिएगा, काम हुआ है, यही करिएगा आप लोग। बोले यहाँ पे काम हुआ है, यही कर रहे हैं काम करा रहे हैं, आपको क्या करा रहे हैं? काम किए हो यहाँ पूरा? काम नहीं किए हैं, नहीं किया काम दिखाई नीचे काम हुआ। चलिए ना भाई, आपको जो नीचे चलिए, धक्का क्यों मार रहे हैं? आप नीचे चलिए, पहले देखिए नीचे। आप जो बात कर, बात से बात नहीं हुआ नीचे, हो गया। अरे बात करने के लिए आप क्या बात करने के लिए? आप शुरू से ही बात कर रहे हैं। फालतू काम नहीं बोलिए, काम रुका है, काम नहीं हुआ वहाँ पर। अरे अब चलिए ना, क्या बोलना है आपको? क्या बोलना है आप बोलिए। आपको नहीं पता हुआ काम नहीं हुआ है? कहाँ पर काम नहीं हुआ? चलिए ना, चलिए ना भाई। यहाँ मट्टी काट के यहाँ बुढ़िया लगा गया। यहाँ पर ऐसे चल गए, वहाँ तक मिट्टी था, यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कैसे आ गया था? देखिए वहाँ तक यहाँ पानी है ना, वो देखो लूप बना हुआ है, वो वहाँ तक गया, वहाँ तक था, आगे तक था। कौन का मट्टी आगे तक था, हम बोल रहे हैं आगे तक था। यहाँ लूप बना हुआ था, यहाँ खड़ा ये यहाँ जो लूप आप लोग बनाया है, यहाँ लूप पहले से नहीं, यहाँ पर का मट्टी को छुआ है, यहाँ मट्टी को छुआ है, ऊपर नहीं हुआ है, ऊपर नहीं कटा है, नीचे कटा है। यहाँ से मत बोलिए, मट्टी वहाँ तक था, कहीं नहीं कटा है, ऊपर का एज वहाँ से काट के लिया गया। क्या मिट्टी ना था? यहाँ मिट्टी नहीं था। अरे बाबू, नीचे का मट्टी कटा है, यहाँ नहीं, ऊपर का नहीं कटा है, ऊपर भी कटा है, कटा है, ऊपर का मट्टी नहीं कटा है। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह लोग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण का काम करते हैं।
ट्रैक सिग्नल, पैनल रूम, लोकेशन बॉक्स, गाड़ी चलाने के लिए बिजली के जो प्रावधान होते हैं, ड्राइवर को सिग्नल एलिजिबिलिटी मिल रही है या नहीं, यात्रियों को मौलिक सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इन सबों पर विशेष ध्यान रखते हुए आज कई स्टेशन पर निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन के तहत सबौर, कहलगांव जैसे कई स्टेशनों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। जहां भी कमी पाई गई है उसमें रेलवे अधिकारियों एवं कर्मियों को सुधार करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं श्रावणी मेला में कांवड़ियों को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वॉच टावर बनाए गए हैं। आरपीएफ की टीम 9 लोकेशन पर तैनात की गई है। भागलपुर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत में एक प्रेमी जोड़े के द्वारा अंतरजातीय विवाह करने का मामला सामने आया है। प्रेमी जोड़ी में प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने अपने परिजन के खिलाफ अंतरजातीय शादी कर ली। बताया गया कि प्रेमी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी राजू शाह के पुत्र बादल कुमार का झारखंड के बोकारो की रहने वाली पूनम शर्मा से पिछले 4 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने 2 जुलाई को शादी कर ली। वहीं बीते मंगलवार को लड़के ने अपने समाज के सामने भगवान को साक्षी मानकर प्रेमिका को माला पहनाकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। वहीं समाज वालों ने दोनों प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद दिया। उसके बाद बस ये हमको पसंद करती थी, हम भी पसंद करते थे। और आज शादी कर ली? शादी 2 तारीख को ही किए थे और ये गाँव वाले के सामने में किए। 4 महीने से ज़्यादा यहीं पे करेला चौक में चाचा के शादी में। जैसे अभी हम बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरा दुकान है और पढ़ते भी हैं और स्नैक भी रेस्क्यू करते हैं। नहीं, सांप तो पकड़ते ही हैं, वो तो मेरा जब तक हम स्नैक सेवर बादल। शादी किए? हम नहीं बता पाए। पहले ऊपर कैसे मिले जुले आप लोग? शादी में मिले थे। अच्छा, उसके बाद फिर फ़ोन पे बात होने लगा और उसके बाद आप शादी कर ली? हाँ। शादी कब किए थे आप लोग? 2 तारीख। अच्छा, आज फिर सबके सामने किया। घर परिवार सब खुश है? हाँ, खुश है। क्या नाम है आपका? सोनम शर्मा। राजद के 27वां स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने पार्टी के झंडे को फहराया। पार्टी के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु थे एवं वरिष्ठ अतिथि नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी मौजूद थे। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना एवं रक्षा करना ही उनके जीवन का कर्तव्य है। राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर हम लोग अपने कार्यालय में, जो जिला कार्यालय है, उसमें झंडोत्तोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव। बापू जी का जो सपना था, राम मनोहर लोहिया का सपना जो था, लोकनायक जयप्रकाश का सपना जो था, ज्योतिबा फूले का जो सपना था, सावित्रीबाई फूले का जो सपना था, बीपी सिंह का जो सपना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सिद्धांत है, इन सभी का सिद्धांत मिलाकर, महात्मा गांधी का सिद्धांत, सबको मिलाकर एक सिद्धांत बना सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव। इसी के तहत इस पार्टी का बुनियाद रखा गया और आज 27वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर हम लोग झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय जनता दल का आज स्थापना दिवस है, उसी के सिलसिले से झंडोत्तोलन किया गया। हर पूरे बिहार में, हर जिला में राष्ट्रीय जनता दल झंडा को फैलाया गया है। मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य जनता दल का प्रचार प्रसार, हम लोग अपने वोटर को जमा करते हैं इसी इसमें।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भागलपुर शाखा के द्वारा आज रामविलास पासवान का 77वां जन्मदिन भागलपुर के जिलाध्यक्ष के आवास पर सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से केक काटकर मनाया। इस दौरान भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष एवं कई प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। जन्मदिवस कार्यक्रम के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि वह लोग रामविलास पासवान के जन्मदिवस को काफी धूमधाम से मना रहे हैं। साथ ही कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर आगे बढ़ रही है और इसे वह लोग साकार करके रहेंगे। वहीं बिहार के वर्तमान सरकार को कोसते हुए कहा कि वह लोग फिर से बिहार को जंगल राज नहीं बनने देंगे। बाराहाट बाजार में बीती देर रात एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे पूरी दुकान देखते ही देखते जलकर पूरी तरह राख हो गया। जानकारी के अनुसार बाराहाट बाजार स्थित मुख्य मार्ग पर आकागोड़ा निवासी दिनेश ठाकुर की कपड़े की दुकान है। रोज की तरह वे दुकान बंद कर घर चले गए। तभी देर रात किसी ने दुकान में आग लगने की उन्हें सूचना दी। जब तक दुकानदार और अन्य लोग कुछ समझ पाते कि आग ने भयावह रूप ले लिया और पूरा दुकान जलकर राख हो गया। दुकान का शटर बंद होने की वजह से आग पर काबू पाने का प्रयास कारगर साबित नहीं हो पाया। जब तक अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वही घटना को लेकर दुकानदार ने बुधवार को बाराहाट थाने में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान में आग लगाने के संदर्भ में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आज जब हम लोग यहाँ से लेकर के गंगा धाम से लेकर के बाबा धाम की ओर जब जाते हैं हम लोग देखते हैं कि इस कॉरिडोर में हजारों लोग हजारों दुकान लगाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। उसके अलावे हजारों लोग जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो हमारे यहाँ न सिर्फ अपने देश के विभिन्न हिस्सों से बल्कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बर्मा जैसे देशों से, श्रीलंका जैसे देशों से तीर्थयात्री भारी संख्या में आते हैं। तो अगर इसको प्रमोट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर की जाएगी, सूचना और सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी, तो उम्मीद है कि पर्यटन का केंद्र बनेगा यह क्षेत्र और रोजगार की संभावना को बहुत ही अधिक बल मिलेगा और पलायन के लिए बदनाम बिहार को विकास का एक संबल मिलेगा। जन संसद इसमें कहाँ तक क्या काम करेगी? जन संसद हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, एक सामाजिक मंच है और इसके माध्यम से हम लोग समय समय पर तमाम तरह के कैंपेन या जो हमारे समझ में कुछ रचनात्मक कार्य या सेवा का काम हम लोग इसके माध्यम से करते रहते हैं और जन संसद के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग इस कैंपेन को शुरू करने जा रहे हैं।